हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सभी सब्सक्राइबर और मेरे सभी व्यूवर्स को बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति की थी, उनकी जयंती होती है। तो इस तरह से हमें पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी होती है। चंद्र देवता का भी हमें दर्शन करना होता है और जल अर्पित करना होता है। चंद्र देवता को जल देने के बाद ही हमें अपना व्रत का पारण करना होता है। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का जो उदय हो रहा है वो 6:57 पर होगा और अगले दिन सुबह 5:31 पर चंद्र अस्त हो जाएगा। तो चंद्रमा की पूजा आपको संध्या काल में करनी है। सुबह आपको पीपल की पूजा करनी है। पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाएं, पीपल को जल अर्पित करें। जल में दूध, शहद, घी, कच्चा दूध डालकर पीपल के जड़ में जल चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद सफ़ेद पुष्प, लाल पुष्प या पीले पुष्प, जो भी आपके पास पुष्प हों वो पुष्प चढ़ाएंगे। धूप जलाएंगे, धूप बत्ती, दीपक जलाएंगे, चंदन लगाएंगे। पीपल के वृक्ष पर जनेऊ या कलावा चढ़ाएंगे। पूजा का सारा सामान आप अपना एक दिन पहले ही रख लें, जिससे कि आप कुछ भूल ना जाएं। फिर आपको जब धूप दीप जला लेंगे, पेड़ पर सारी पूजा कर लेंगे, उसके बाद आप पीपल के वृक्ष में हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। तो तीनों से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से जब हम पूजा करते हैं ना पीपल के पेड़ की, तो उसमें हमारे पितरों की भी पूजा हो जाती है, क्योंकि पीपल के पेड़ में पितरों का भी वास होता है। पीपल की पूजा करने के बाद आप व्रत रखेंगे। आप दिन में सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, पंचामृत बनाकर भगवान का भोग लगाएं, पूजा करें। उसकी पूजा की विधि चैनल पर अपलोड है। उसके बाद आप शाम को चंद्रमा की पूजा करेंगे। तो चंद्रमा की पूजा करने के लिए आप जल के लोटे में पुष्प डाल लेंगे और सफ़ेद चंदन डालेंगे, अक्षत डालेंगे, चावल। उसके बाद आप ये चंद्र भगवान को अर्घ्य देंगे। इससे केवल मानसिक शांति ही नहीं मिलती, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के मार्ग खुलते हैं, प्रशस्त होते हैं, संतान सुख मिलता है, लंबी उम्र मिलती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो हमें चंद्र देवता की पूजा